ओके, लेट अस सी क्या रिकॉर्ड करता है, राइट। सो अगर हमें स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक फंक्शंस अगर स्टडी करने हैं तो हम कोई ना कोई प्रोग्राम बनाएं। प्रोग्राम में सबसे पहले आप फाइल में चले जाइए, ओपन दी फोल्डर, और फोल्डर में हम CPP वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो C++ वाला है उसमें हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट। सो कुछ ऑलरेडी जो ओपन है उसको आप बंद कर सकते हैं और यहाँ पर जाके आप एक अपनी फ़ाइल बना लीजिए और स्टैटिक कोई नाम दे दीजिए, स्टैटिक फंक्शंस अगर आपने कहना है तो स्टैटिक फंक्शंस डॉट CPP, और यहाँ पर आप 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाइए, यूज़ ऑफ स्टैटिक फंक्शंस। और हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें एक इंक्लूड लगाना है आयोस्ट्रीम, और फिर एक यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम एक मेन भी बना लेते हैं, इंट मेन करली ब्रैकेट्स एंड देन रिटर्न 0। मोस्टली ये तो इतना की कोड तो हमारा रहेगा, राइट। अब हमने स्टैटिक समझना है तो करेंगे क्या, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कोई ना कोई क्लास बनाते हैं। तो हमने क्लास बना ली डेमो। डेमो मीन्स कोई भी एक नाम होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर जब हम क्लास बनाते हैं तो हमने मेंशन कर दिया एंड ऑफ क्लास डेमो। यहाँ पर मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा लिया और इसका एक वेरिएबल बनाया इंट CTR, लेकिन वो प्राइवेट बनाया। फिर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया और उसमें एक फंक्शन बनाया void एंड देन आई विल से काउंट। एक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने CTR++ लिख दी, गॉट इट। और इसको मैंने, अगर आप चाहते हैं तो साथ में cout भी लिख दीजिए, एंडल, एंड देन आप लिख दीजिए वैल्यू ऑफ CTR इज़, एंड देन concat एंड देन CTR की CTR की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगी। तो हमने एक फंक्शन बना लिया काउंट, गॉट इट। अब मैं इस क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके मेन में गए हम और मेन में हमने यहाँ डेमो D1, D2, D3 बना लिए, ओके। अब D1, D2, D3, सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा D1 डॉट काउंट, और फिर मैंने कहा D1 डॉट काउंट, और फिर मैंने कहा D1 डॉट काउंट। क्या आउटपुट आएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप यहाँ काम कर रहे हैं, राइट, क्या आपको ये समझ आता है कि हो क्या रहा है। सो इसको अगर समझना है आपने तो आप, वैसे तो हमने ऑब्जेक्ट्स में समझा हुआ है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो हमारे कैसे ये काम करते हैं कि D1, D2, D3 कैसे काम करते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर और डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पर जी। अब आप देखिए कि जब मैंने ये वाली लाइन जो है, ये वाली है ना, राइट, है, हाँ, मतलब मैं यहाँ से इसको कोड को यहाँ रख लेता हूँ, डेमो D1, D2, D3। अब डेमो D1, D2, D3 का मतलब क्या है कि जब मैं डेमो का D1 बनाऊंगा तो एक D1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसकी फ़ोटो हमें इमेजिनेशन बनानी है। सबसे बड़ी गेम जो है वो आपकी इमेजिनेशन की, जिस बच्चे को इमेजिनेशन करने आएगी फिर कोई दिक्कत नहीं। सो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनको सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है। एक D1 को एलोकेट होगी तो एक D2 को एलोकेट होगी तो एक D3 को भी एलोकेट होगी, आप D3 भी समझिए। अब जो D1 है, अगर आप इस कोड में देखें तो इसमें क्या है, प्राइवेट वेरिएबल CTR भी है। तो हम जानते हैं कि जब D1 है तो उसके अंदर भी एक CTR बनेगा, भाई बनेगा कि नहीं। तो इसके अंदर भी एक CTR होगा, तो फिर D3 है तो उसके अंदर भी एक CTR होगा, एग्री। अब क्वेश्चन ये है कि जो D1 है, जो मैंने यहाँ पर ये D1 बनाया, D2 बनाया और D3 बनाया, तो उसका ये हमारे पास इमेजिनेशन आ गई, D1, D2, D3 बन गए। अब D1 का CTR है, D2 का भी CTR है और D3 का भी CTR है, तीनों के CTR अलग अलग है। अब मैंने नेक्स्ट अपनी कोडिंग में क्या किया, नेक्स्ट व्हाट आई डिड,
I called here one method or function या member function that is what count d1 dot count, लेकिन मैंने किसका फंक्शन कॉल किए d1 का। तो जब हम d1 डॉट काउंट करते हैं तो वो d1 का काउंट चलेगा। अब d1 का काउंट चलेगा तो हमने क्या किया उसमें CTR प्लस प्लस, तो CTR को प्लस प्लस करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है CTR की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए उसकी वैल्यू गार्बेज हो गई तो गार्बेज प्लस कुछ हो जाएगा, मान लीजिए 101 आ गए, कोई भी एक वैल्यू आ गई। सेकेंड टाइम व्हाट आई डिड, अगेन आई कॉल द काउंट ऑफ d1, वो इसी CTR में +1 करेगा तो 102 हो जाएगा। वो फिर d1 का मैंने तीसरी बार कॉल कर दिया, लेकिन कॉल मैंने d1 का ही किया तो इसी में इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा। तो ये साथ साथ दिखाता भी रहेगा आपको वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, यस। लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पर d2 डॉट काउंट कॉल करूँ तो क्या होगा, क्या वो हमें 104 दिखाएगा? क्योंकि उसका CTR अलग होगा। एग्री? तो जब हम क्लास के अंदर नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या होता है कि जब उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए सेपरेट वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप एक के वेरिएबल को अपडेट करें तो वो दूसरे का वेरिएबल अपडेट नहीं होगा। अब हम इसको राइट क्लिक करके रन कोड करें तो विल चेक द आउटपुट, राइट। कई बार ऐसे भी ये आ जाता है, इसको हमें राइट क्लिक करके फिर रन कोड करिए। इसी CTR की गार्बेज वैल्यू है, पर आप ध्यान दीजिए एंड में 649 है तो 650 है और 651 है, और वैल्यू ऑफ CTR इज़ 1, राइट। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमने उसकी गार्बेज वैल्यू लिया। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डेमो ये बना सकते हैं और CTR इज इक्वल टू 0 दे सकते हैं। ये क्या बनाया हमने, कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब हम इसमें जाके d1 d2 ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो सबका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। अगर सबका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल गया तो इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0 आ जाएगा, सब में 0 0 तो आ जाएगा। फिर मैं d1 का काउंट कॉल करूँगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा d1 का, तो 1 2 3 आ जाएंगे। और इसका जो अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो 0 + 1 1 आना चाहिए, राइट। सो नाउ आई विल राइट क्लिक एंड रन द कोड। ये देखिए 1 2 3 आ गए और उसके बाद नेक्स्ट 1 है। अभी तक मैंने आपको इसमें स्टैटिक वाला कोई फंडा नहीं बताया, गेटिंग। अब मैं कह रहा हूँ कि इस वेरिएबल के आगे मैं क्या लगा दूँ, स्टैटिक इंट CTR, राइट। दूसरा हमने क्या करना है कि जब स्टैटिक लगाया तो कह रहा है अभी तो ये एरर दे रहा है कुछ, राइट। अब आप क्लास के बाहर जाइए और यहाँ पर क्या करें, इसको रीडिक्लेयर करें। अब रीडिक्लेयर कैसे करना है, तो इंट डेमो CTR like this, got it। तो now what we did, we declared one static data member। अब ये जो स्टैटिक बनने से क्या फ़र्क पड़ा इसमें, ये जो CTR है, जो हम पहले कह रहे थे कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना है, अब हम क्या कहने वाले हैं इसको, कॉमन, कि हर एक ऑब्जेक्ट का वो जो है वो कॉमन बन जाएगा। तो आपने अपने आप को समझाने के लिए ऐसे करो कि CTR आपके पास यहाँ है ऐसे। अब इसका फंक्शन कॉल करो और CTR में कोई वैल्यू डालो तो यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए पहले 0 होगा, 0 है तो अगर d1 डॉट काउंट अगर आपने किया, अगर यहाँ पर d1 डॉट काउंट किया, स्टैटिक वेरिएबल की स्टार्टिंग में वैल्यू 0 आ जाती है अपने आप, ना भी किया तो यहाँ 0 + 1 1 आ जाएगा।
फिर d1 डॉट काउंट एक और चलेगा 2 हो जाएगा, d1 डॉट काउंट तीसरी बार चला तो 3 हो जाएगा। अब d2 डॉट काउंट चलेगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि सबका CTR सेम है। तो स्टैटिक वेरिएबल और जो नॉर्मल वेरिएबल था उसमें फ़र्क क्या है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, राइट, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, राइट। तो एक तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो पहले हमने पढ़ा उसमें क्या था, जो नॉर्मल वेरिएबल होता है जिसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सक्लूसिव एंड इंडिविजुअल फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए, हर एक के लिए वो अकेला अकेला और अलग होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास। 10 ऑब्जेक्ट बना दूंगा, उनमें एक ही होगा, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू CTR में वैल्यू डालेंगे तो दूसरा एक्सेस कर सकता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4। राइट क्लिक करिए, रन कोड, तो 1 2 3 4, ये हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये जो 1 2 3 4 आई हैं वो वैल्यूज़ आपकी स्टैटिक होगी। तो यहाँ पर अभी भी हमने स्टैटिक फंक्शन यूज़ नहीं किया, स्टैटिक वेरिएबल यूज़ हुई। स्टैटिक वेरिएबल में आपने ये ध्यान में रखना है कि बाहर भी आपने उसको क्लास के बाहर भी डिक्लेयर करना। अब है कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, हमने लोकल बना लिया, राइट। अब वो कह रहा है क्या फंक्शन भी स्टैटिक हो सकता है, तो अगर फंक्शन स्टैटिक बनाना है तो इसके आगे भी स्टैटिक लगा दीजिए। और फंक्शन के आगे जब स्टैटिक लग जाता है तो वो फंक्शन स्टैटिक बन जाता है। अब हम कॉल क्या करें, हम राइट क्लिक करें। अच्छा, एक और चीज़ आप साथ में इसके ऐड करो कि d2 डॉट काउंट करो, फिर d3 डॉट काउंट भी कर लो, तो एंड में d3 का CTR चलेगा। राइट क्लिक करो, रन द कोड एंड चेक द आउटपुट, वैल्यू आगे बढ़ी। इट मीन्स कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो सारी क्लास के, उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उन सब के लिए कॉमन है, सब ने वैल्यू इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट, और स्टैटिक बनाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि मैंने तो यूज़ कर लिया है ना, तो उसको यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ और है अब कि जब आपने फंक्शन को स्टैटिक बना दिया तो वो कह रहा है कि इन सारे को मैं कमेंट बना देता हूँ, तो मैंने इसको कमेंट किया कंट्रोल के साथ / अगर आप प्रेस करते हैं सबको सिलेक्ट करके तो कमेंट बन जाता है। अब वो कह रहा है और क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा कि जब हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट को भी कमेंट बना दो। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट भी कमेंट बना दी। कह रहा है फिर क्या करें, वो कह रहा है फिर लिखो डेमो डॉट, राइट, डेमो स्कोप रेजोल्यूशन काउंट, डॉट नहीं, काउंट। अब क्या हुआ, अब याद रखो ये जो काउंट फंक्शन है इसको कॉल करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सीधा क्लास का नाम लिखा और स्कोप रेजोल्यूशन लगा दी और काउंट लिख दी। इसका मतलब जो स्टैटिक फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए एक तो ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं जैसे नॉर्मल हम कॉल करते हैं, लेकिन एक हम उसको क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर लेते हैं, तो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूं, राइट क्लिक, रन कोड, तो काउंट फंक्शन चलेगा, देखिए 1 आ गया। अगर मैं इसको दूसरी बार भी कॉल कर दूं, डेमो स्कोप रेजोल्यूशन काउंट, सेकेंड टाइम, और अगर आप चाहते हैं इसको तो यू कैन कॉल इट एज थर्ड टाइम, यू कैन कॉल इट एज फोर्थ टाइम। आपको जितनी मर्जी बार कॉल करना है आप क्लास के नाम के साथ इसको राइट क्लिक करिए और कॉल कर लीजिए, आपकी आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4। अब हम इस स्टैटिक फंक्शन से क्या स्टडी कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, राइट, इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। तो कुछ फंक्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, राइट, दोज आर नोन एज स्टैटिक फंक्शंस। अब क्वेश्चन अगला ये है कि जो ये वेरिएबल है CTR, राइट, मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया int x, यस, और मैंने यहाँ जाके x = 0 कर दिया कंस्ट्रक्टर में, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने यहाँ जाके लिखा x++ सेमीकोलन। अब ये जो x वेरिएबल है
एक तो रेड हो गया यहाँ, तो इसका मतलब कुछ एरर आ गया। ये जो एक्स वेरिएबल है ये कैसा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक। यस, जो नॉन स्टैटिक है तो उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कह देते हैं। जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हम स्टैटिक फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक फंक्शन में जो वेरिएबल्स यूज होने हैं वो स्टैटिक ही होने चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? जो नॉन वेरिएबल है या जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसको मेमोरी कब मिलती है? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? तो हम यहां पर काउंट को बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो स्टैटिक फंक्शन के अंदर अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको मेमोरी ऑब्जेक्ट से मिलती हो तो फिर वो नहीं चलेगा। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि जो स्टैटिक फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ करने हैं वो स्टैटिक ही होने चाहिए। तो इसको आप डिलीट कर देंगे और आपने कंसेप्ट भी याद रख ली। अब आपने इस वेरिएबल को भी यूज़ किया। कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर प्राइवेट को कमेंट बना दें और हम यहाँ इसको भी पब्लिक कर दें। अब यहाँ पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर पब्लिक लिख दिया तो इसके नीचे का सारा कंटेंट जो है वो पब्लिक हो जाता है। अब हमारा ये वेरिएबल क्या बन गया? पब्लिक, और मोर ओवर इट इज़ स्टैटिक ऑल्सो। अब हम जब पब्लिक बना देते हैं तो उसको मेन जो है डायरेक्ट यूज़ कर लेता है। यस, तो मैं इनको अगर कमेंट बना दूं तो एक और चीज़ हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। क्या मैंने लिखा है यहाँ? सी आउट, और एंडर लगाना लगा लीजिए। मैंने लिखा है यहाँ वैल्यू ऑफ CTR इज व्हाट? concat. Now I am writing here demo scope resolution CTR। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं? शाबाश, मैं इस CTR को मेन में क्लास नेम के साथ डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको हम क्लास नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने स्टैटिक फंक्शन को यूज किया था। तो यहाँ पर CTR की वैल्यू कोई ना कोई आनी चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास 0 होती है CTR की वैल्यू, क्योंकि इस बार तो कंस्ट्रक्टर नहीं चला इसका, राइट? तो CTR की वैल्यू 0 होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो डेमो स्कोप रेजोल्यूशन CTR इज इक्वल टू 90 कर दीजिए। अब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये क्या करेगा? रन कोड। ये CTR पहले वाली की वैल्यू 0 आई, फिर ये 91 आई है। इसने 90 की और काउंट के अंदर जाके उसने +1 किया तो 91 होगी। तो इस तरह से हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हम अपनी क्लास में बना सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हैं। आप स्टैटिक वेरिएबल्स को भी ऐसे कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल और समझना हो तो स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी जो है बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के भी मिल जाती है। अदरवाइज जनरली बाकी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट बनने पे ही मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये था कि कुछ फंडामेंटल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।